यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज के एक सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड व्हाट आर द वेरियस केमिकल रिएक्शंस दैट इज गिवन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों हम एल्केन बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्शियरी एल्कोहल। वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड, we can prepare ketone, we can prepare carboxylic acids। तो बच्चों in this sense Grignard reagent is very important for us, ठीक है। तो today we will see कि what are the reactions that has been given by Grignard reagent, ठीक है, और किस तरह से इसकी रिएक्शंस हमारे एनुअल एग्जाम में पूछी जाती हैं, हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, है ना। इन सारी चीज़ों पर हम यहाँ पर एक कॉन्साइज, एक डिस्क्रिप्टिव वे में हम आपको बताएंगे जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो बच्चों जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं साहब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है बच्चों वो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, RX इट्स अ जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्काइल हैलाइड। इट्स IPSC नेम विल बी हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अगर हम इसके रिएक्शन बच्चों मैग्नीशियम मेटल से करते हैं, विच मेटल, मैग्नीशियम मेटल से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करते हैं बच्चों, तो मैग्नीज इन दोनों के बीच में आ जाता है ना। हमने पढ़ा है कि मैग्नीशियम 12 होता है 282, इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो मैग्नीशियम बीच में आता है, इसकी एक वैलेंसी R से जुड़ जाती है, एक वैलेंसी X से जुड़ जाती है। इसका जनरल नाम होता है बच्चों एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या इसी को हम बोलते हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों? आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड, है ना। जो वैज्ञानिक था जिसने बनाया था बच्चों, उसका नाम था विक्टर ग्रिग्नार्ड एंड इट वाज प्रिपेयर्ड इन द ईयर 1900। तो वी हैव नथिंग टू डू विद दैट, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है बच्चों, ये कौन सा फार्मूला है? जनरल फार्मूला। क्या होगा जनरल फार्मूला? बोलो RMGX। इज इट क्लियर? R की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं। अगर हमने R की जगह इथाइल लगा दिया तो C2H5 MgBr। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना बच्चों। हम इसको कह सकते हैं इथाइल, बहुत मज़ेदार चीज़ है जी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इन शॉर्ट वी कैन से इट एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कोई भी अल्काइल रेडिकल जोड़ दीजिए, कोई भी हैलोजन जोड़ दीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। मान लीजिए मैं यहाँ पे फिनाइल लगा देता हूँ C6H5, ये बेंजीन न्यूक्लियस है, MgBr। क्या होगा इसका नाम? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्यों बच्चों? हम इसको ये भी लिख सकते हैं C6H5 MgBr। ये दूसरा एग्जाम्पल है। इट्स नेम विल बी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो प्यारे बच्चों ये क्लियर हो गया। RMGX जनरल फार्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, RMGX। और हम R की जगह कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं, हैलोजन की जगह कोई भी अल्काइल रेडिकल लगा सकते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सी रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में पूछी जा सकती है, और कौन कौन से तरीके हैं जिस पर आधारित क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए चलते हैं भाई, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए किसी ने हमसे बोला कि प्रिपेयर प्राइमरी एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप प्राइमरी एल्कोहल बनाइए, है ना। क्या होता है प्राइमरी एल्कोहल, क्या होता है सेकेंडरी एल्कोहल, क्या होता है टर्शियरी एल्कोहल, ये डिटेल में मैंने आपको एल्कोहल वाली यूनिट में, एल्कोहल सेगमेंट में बताया है। चलिए यानी हमको क्या करना है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें क्या बनाना है? बोलो, हमें बनाना है इथाइल एल्कोहल। ये कौन सा एल्कोहल कहलाएगा? प्राइमरी एल्कोहल और 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल।
तो हमारे पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू इथाइल एल्कोहल। चलिए, या हमारे पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट, है ना, ये कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्ट, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड इसका यूपीएससी नेम क्या होता है बच्चों, मिथेनल इनटू इथाइल एल्कोहल। ऐसा भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मिथेनल को आप इथाइल एल्कोहल में या इथेनॉल में, इथाइल एल्कोहल का यूपीएससी नेम क्या होता है बच्चों, इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे। या आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, सुनिएगा ध्यान से, व्हाट हैपेंस व्हेन HCHO यानी मिथेनल रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्ट्स विद CH3MgBr। भाई क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड जो है या मिथेनल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है। तो कुल मिलाकर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथाइल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल बनाना है। अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हम इन तीनों के आंसर देखते हैं, सारी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की करेंगे। पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला बनाते हैं, HHC डबल बॉन्ड हो, है ना, ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये मिथेनल का फार्मूला है, और मिथेनल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत मजे से देखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला बोलिए CH3MgBr, है ना, क्या फार्मूला होता है बोलो, CH3MgBr। ये रिएक्शन होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह सकते हैं, लिख लीजिए, या इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या अगर आप इसका दूसरा नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखिए बच्चों, मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज आएगा बोलो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना मेटल है। एल्काइल पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बहुत ध्यान से, अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये फिक्स है। यहाँ देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा बताइए, ऑक्सीजन का। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो पार्शियल निगेटिव, डेल्टा मतलब आधा, पार्शियल निगेटिव, कार्बन से दूर हट रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव। बच्चों, डबल बॉन्ड वाला अगर कोई भी कंपाउंड, ध्यान से लिख लीजिए, डबल बॉन्ड वाला अगर कोई भी कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं, देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये नोट कर लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये मैंने लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक का निगेटिव, तिवारी सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अटैक करेगा। देखिए, ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अटैक करेगा, और ये वाला निगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब निगेटिव अटैक विद पॉजिटिव। अच्छा, एडिशन क्यों, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, रटिए मत, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलिए। देखिए क्या हो गया बोलो, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया C, C से कौन जुड़ गया आपका, C से जुड़ गया CH3, सिंगल बॉन्ड, डबल की जगह सिंगल बचा, O, O से कौन जुड़ गया Mg, और Mg से कौन जुड़ गया Br, क्योंकि Mg और Br के बीच में बॉन्ड है। इस कंपाउंड को बच्चों हम इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कह सकते हैं, या हम इसे एडिशन कंपाउंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं बच्चों, हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। किसकी प्रेजेंस में, इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी मिला के तोड़ना। चलिए हमने इसे पानी मिला दिया, HOH, जैसे ही पानी मिलाया ये पूरा का पूरा टूट गया, क्या बचा बोलो, CH3 CH2OH, इथेनॉल या प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया CH3, ये बन गया CH2, ये बन गया OH। इसका IPSC नेम क्या होगा, इथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये देखिए निकल क्या गया, इसमें निकला क्या, यहाँ लिख देते हैं जो निकला, -MgBrOH, ये हमारा निकल गया, MgBrOH निकल गया। ठीक है, इथेनॉल। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाह रहे MgBrOH तो यहाँ आगे लिख दीजिए प्लस Mg, ये हो गया Br,
और ये हो गया OH। तो ये इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल मिल गया। कितनी प्यारी रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फॉर्मेल्डिहाइड है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ आया ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक का नेगेटिव तिवारी सर बोला दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा। चलिए ये CH3 यहाँ जुड़ गया, ये CH3 हो गया, OMgBr हो गया, HOH टूट गया, हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करवाया, क्या बचा CH3CH2OH MgBrOH, CH3CH2OH इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल प्लस MgBrOH। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर हमने क्या बनाया, यहाँ पर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी एल्कोहल बनाया। ये जो इथेनॉल है बच्चों हमारा, ये कौन सा एल्कोहल कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एल्कोहल। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तरीके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इथेनॉल बनाओ, या फॉर्मेल्डिहाइड को इथाइल एल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे, या क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है। देखिए सारी चीज़ें बहुत आसान है ना, इनको नोट करिए। अब सपोज ये कौन सी रिएक्शन होती है तिवारी सर, कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, एडिशन क्यों तिवारी सर, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होता है। अब सपोज करिए यही क्वेश्चन आपके पेपर में अगर ऐसा आ जाए कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बनाइए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्या बनाइए, कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बच्चों आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाओ, ठीक है। या पेपर में आ जाए कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, है ना, पेपर में मान लो क्वेश्चन आ जाए कन्वर्ट, देखिए मैं यही चेंज कर देता हूँ, कन्वर्ट इथेनल समझते हैं बच्चों किसे बोलते हैं, इथेनल हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड को, इथेनल या एसिटल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इथेनल से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाइए। या आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए थोड़ा सा हमने चेंज किया है, मैंने लिख दिया CH3CHO रिएक्ट्स विद CH3 MgBr, ठीक है। चलिए अब हम इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। बच्चों समझिए बड़ा मजा आएगा, एक आप रिएक्शन कर लेंगे आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आने लगेगा। चलिए देखते हैं साहब, है ना, चलिए देखते हैं इसको कि ये कैसे पॉसिबल है और कैसे होता है, समझिएगा ध्यान से। तिवारी सर सबसे पहले तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3H C डबल बॉन्ड। देखिए बात समझिए, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप बच्चों हमारे डिटेल सेगमेंट में जाएंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, अगर आप H लगा देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 लगा देंगे तो एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पर बच्चों मैंने CH3 लगा दिया, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बोलो, एसिटल्डिहाइड। और अगर कोई इसका IPSC नेम आपसे पूछे तो हो जाएगा इथेनॉल। किससे लिखना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से लिखना है, CH3 MgBr। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सबको मालूम है भाई तिवारी सर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। इसका दो नाम हो सकते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो भी सही है, और यदि आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दें तो भी सही है। चलिए सर अब अपना कॉन्सेप्ट लगाइए, लगाते हैं भाई। मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये पॉजिटिव, मिथाइल ये निगेटिव, कोई टेंशन नहीं तिवारी सर। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, यहाँ आएगा इस पर पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन है बच्चों बताइए तिवारी सर, ये जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये जुड़ गया। बच्चों हमें जो दिखा हमने वो लिखा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। बताइए क्या दिखा तिवारी सर, हमें दिखा CH3, बिल्कुल सही। CH3 के बाद क्या दिखा, H दिखा, बिल्कुल सही। ये CH3 C से जुड़ गया, ये जुड़ गया CH3 C से, सिंगल बॉन्ड है ना, ये हो गया डबल की जगह सिंगल O से कौन जुड़ा, Mg, और Mg की टांग किसने पकड़ी, Mg की टांग पकड़ी Br ने। ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अच्छा अब हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करवाते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी मिला के तोड़ना। चलो भाई पानी का फार्मूला क्या होता है तिवारी सर, HOH, ये तोड़ दिया, क्या बना, क्या बना, CH3CH3CHOH। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट बना बच्चों, हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वो बना CH3, ये बना CH3CHOH। देखो CH3CH3CHOH, जनरल फार्मूला देखें तो R2CHOH, और आपने पढ़ा है R2CHOH किसका जनरल फार्मूला है, सेकेंडरी अल्कोहल का। तो बच्चों अगर हम इसका कॉमन नाम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और आइसोप्रोपाइल का IPSC नेम होता है 2 प्रोपेनॉल।
क्या होता है बच्चों? 2 प्रोपेनॉल। क्यों तिवारी सर? देखिए 1 2 3, 3 मतलब प्रोप, प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, और 2 से ऑल जुड़ा है, OH को ऑल बोलते हैं, तो 2 प्रोपेनॉल। तो आपके पेपर में ये भी हो सकते हैं, कन्वर्ट इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, तो भी हमें यही लिखना है ना। ये जो कंपाउंड है इसको आप एडिशन कंपाउंड भी कह सकते हो, और आप इसको इंटरमीडिएट कंपाउंड भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट क्या किया, यहाँ पर हमने एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया। यदि आपसे कोई बोले कि भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ या 2 प्रोपेनॉल बनाओ, तो भी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ किया है। सारे रिएक्शंस में बच्चों यहाँ पर हम आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके बता रहे हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज, पॉज करिए, इसको नोट करिए, समझते भी जाइए साथ में। सपोज करिए कि अब ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है, कोई ये बोलता है कि भाई एक काम करो, कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आप भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए, है ना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाइए? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए। तो कन्वर्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का बच्चों आईपीएससी नेम मालूम है क्या होता है? इसका आईपीएससी नेम होता है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। अभी बताऊंगा मैं आपको, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। ये भी पेपर में आ सकता है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप टर्शियरी अल्कोहल या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कैसे बनाओगे, है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं। क्या? कन्वर्ट एसीटोन, नाम सुना होगा सबने। एसीटोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 2 प्रोपेनॉल। आईपीएससी नेम 2 प्रोपेनॉल होता है, इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसा आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। या पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट हैपेंस व्हेन CH3COCH3, एसीटोन का फार्मूला है, रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीनों में से कोई भी आपका आ सकता है। फॉर्मेल्डिहाइड लिया था हमने, मिथेनॉल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल बना था। एसिटल्डिहाइड लिया था, एथेनॉल लिया था, सेकेंडरी अल्कोहल बना था। यहाँ पर हम एसीटोन ले रहे हैं तो बच्चों टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन देखिएगा। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड हो, 1 2 3, है ना, एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है बच्चों? कॉमन नेम एसीटोन होता है। और अगर कोई इसका आईपीएससी नेम पूछे तो आईपीएससी नेम होगा 2 प्रोपेनॉल। क्यों होगा तिवारी सर? देखो 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, CO को बोलते हैं ऑन, CO कार्बन नंबर 2 पर है, तो 2 प्रोपेनॉल। चलिए अब हम इसके रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। सबको फार्मूला मालूम है, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप इसको कॉमन नेम लिखना चाहें तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखो हम कोई भी अल्काइल ले सकते हैं और कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। चलिए अब क्या होगा? ये पार्शियल पॉजिटिव, बिल्कुल सही तिवारी सर, पार्शियल निगेटिव, कार्बन 6 है, ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी। ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। चलो बच्चों एक बार फिर से बताइए कौन सी रिएक्शन है? तिवारी सर आपने बता चुके हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक मतलब निगेटिव एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अटैक करता है। तो ये वाला निगेटिव किसको अटैक करेगा? ये वाला निगेटिव इसके पॉजिटिव को अटैक करेगा, ये वाला निगेटिव किसको अटैक करेगा? ये वाला निगेटिव इसके पॉजिटिव को अटैक करेगा। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, जो दिख रहा है उसको आप लिख दीजिए। बताइए आपको क्या दिखा? आपको दिखा CH3, यहाँ भी दिखा CH3, ये C, ये CH3 C से जुड़ गया। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए CH3 हो गया, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड O आ गया, O से जुड़ा Mg की टांग किसने पकड़ी बच्चों बताओ? Mg की टांग पकड़ी Br ने। कौन सा कंपाउंड बन गया तिवारी सर? इस कंपाउंड का नाम है एडिशन कंपाउंड। चलिए अब क्या करते हैं भाई इसके बाद? अरे सर हमें तो याद हो गया, इसके बाद हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। बिल्कुल सही भाई, इसके बाद हम क्या करते हैं? हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसकी प्रेजेंस में? इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो चलो भाई करते हैं HOH, ये टूट गया। जब ये टूट गया तो क्या बचा बच्चों? CH3 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 COH, है ना। ये जब टूट गया तो हमारे पास बचा CH3, ये भी बचा CH3, ये भी बचा CH3 COH प्लस इसके बाद क्या बचा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, किसी से भी OH जोड़ दीजिए, किसी से भी Br जोड़ दीजिए। ये जो हमारे पास कंपाउंड बचा है बच्चों, इस कंपाउंड के 2 नाम हो सकते हैं। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखें तो इसका कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। अगर हम इसका आईपीएससी नेम लिखें तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल,
2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। क्यों तिवारी सर? देखिए 1 2 3 प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, 2 से पहले एल्काइल जुड़ा है, मिथाइल जुड़ा है, तो पहले मिथाइल का नाम लिखेंगे, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। तो ये आपके पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रीजन से टर्शियरी अल्कोहल बनाओ, या एसीटोन को आप टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करो, या हाउ विल यू कन्वर्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इन सारी रिएक्शंस में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया, और बच्चों हमने यहाँ पर हमने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। यहाँ पर तो हमने अल्कोहल बनाया, चलिए अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये ध्यान दीजिए। अभी तक मैं आपको जितनी भी रिएक्शंस बता रहा हूँ ये कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं बच्चों? ये लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं? कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू फॉर्मल्डिहाइड, इनटू फॉर्म बोलो इनटू एसिटल्डिहाइड। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्काइल रेडिकल नहीं है, इनटू एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को अपन क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड को हम इथेनॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इथेनॉल। या तो ऐसा आ सकता है, या ये आ सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट हाइड्रोजन साइनाइड HCN का नाम क्या होता है बच्चों? बोलो हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन साइनाइड इनटू इथेनॉल। आप हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? ठीक है, चलिए हम आंसर देखते हैं इसका। यहाँ भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए कोई बच्चा बताएगा हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा तिवारी सर, एसिड ट्रिपल बॉन्ड है। एसिड ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा हाइड्रोजन साइनाइड। किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बोलो बच्चों? इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है? सबको मालूम है, CH3Mg Br। कोई भी अल्काइल रेडिकल ले सकते हैं। अब क्या करेंगे? मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, एल्काइल पे पार्शियल नेगेटिव, सबको मालूम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? नाइट्रोजन का। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन सबको मालूम है किसकी प्रेजेंस में होती है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है। शुरू से बताते चला रहा हूँ। इसके दो नाम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें लिखना है, अब देखिए आप देखते जाइए। सबसे पहले H से C से कौन जुड़ गया आपका? C से जुड़ गया CH3, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड N से कौन जुड़ा? Mg। देखो N से कौन जुड़ा है? देखो Mg। और Mg से कौन जुड़ा? Mg से जुड़ा Br। अब हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। बच्चों एक बात अगर आपको मालूम है तो ठीक है, और यदि नहीं मालूम तो आप नोट कर लीजिए कि एनी कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम रिक्वायर 2 वाटर मॉलिक्यूल फॉर देयर हाइड्रोलिसिस। कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होगा उसके हाइड्रोलिसिस के लिए हमें पानी के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, है ना? कितने मॉलिक्यूल? 2, अगर उसमें नाइट्रोजन है तो बताइए इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है? है। ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? एडिशन। ये जो कंपाउंड कहलाएगा बच्चों ये कहलाता है एडिशन कंपाउंड। क्यों तिवारी सर? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा नाइट्रोजन है, हाइड्रोलिसिस के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। तरीका देखिए लिखने का, H2O एक पानी ये लिख दिया, फिर HOH एक पानी ये लिख दिया। तिवारी सर एक बात बताइए, आपने तो लिख दिया कि H2O और HOH, हमें कैसे पता चलेगा ऐसा लिखना है? आपको ऐसे पता चलेगा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 2 है तो आपको एक ऑक्सीजन चाहिए। Mg के साथ BrOH निकलता ही निकलता है। अब देखिए ये क्लीवेज हो गया। क्लीवेज मतलब अब ये टूट गया। जब ये टूटा तो क्या बना बच्चों बताओ? CH3CHO, एक बना एसिटल्डिहाइड जो हमें बनाना था। NH2 और H NH3 ये बन गया अमोनिया। कितना इजी रिएक्शन है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, एक से जुड़ गया Br,
एक से जुड़ गया OH। हमारा जो मेन कंपाउंड था उसका IPSC नेम क्या होगा, इथेनॉल। कॉमन नेम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके आप इथेनॉल बना दो या एसिटाल्डिहाइड बना दो, तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन लिखेंगे तो हमें इथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। कितना ईजी रिएक्शन है देखो भाई, है ना। एक एक स्टेप क्रिस्टल क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो। अब सपोज करिए पेपर में ये आता है कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू एसिटाल्डिहाइड ना लिख के वो आपको एसीटोन लिख देते, है ना। एसीटोन कॉमन नेम है, इनटू एसीटोन। एसीटोन का IPSC नेम होता है बच्चों 2-प्रोपेनॉन। या हाउ विल यू कन्वर्ट, अब देखो हाइड्रोजन साइनाइड हट जाता है और ये हट जाता है ना। क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, है ना। मैं फिर से पूरा बता दूं ताकि अगला क्वेश्चन अपना रेडी हो जाए। पॉज करिए बच्चों, पॉज करके नोट करते जाइए। हाउ विल यू कन्वर्ट एसीटोन का IPSC नेम क्या होता है, 2-प्रोपेनॉन इनटू, है ना, 2-प्रोपेनॉन नहीं मिथाइल साइनाइड। हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल साइनाइड का IPSC नेम मालूम बच्चों क्या होता है, मिथाइल नाइट्राइल। मिथाइल साइनाइड इनटू एसीटोन। मिथाइल साइनाइड को आप एसीटोन में कैसे कन्वर्ट करोगे, एसीटोन का IPSC नेम क्या होता है, 2-प्रोपेनॉन। तो यहाँ भी हम एक काम करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मिथाइल साइनाइड से रिएक्शन करवाएंगे। देखिए कैसे, ये हो गया CH3 C∧N मिथाइल साइनाइड। ये इसका कॉमन नेम है बच्चों, इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल साइनाइड। और यदि IPSC नेम हम इसका लिखें तो मिथाइल नाइट्राइल, साइनाइड को हम नाइट्राइल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा आपके नाइट्राइल। चलिए ठीक है, किससे करवा रहे हैं, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिंदाबाद। CH3MgBr, है ना। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कह दो तो भी सही है, और अगर आप इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दो तो भी सही है। अब क्या होगा, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला फंडा, क्योंकि वो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, उसी से तो पूरी रिएक्शन हो रही है। किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं रिएक्शन बताओ तिवारी सर, ये रिएक्शन हम करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही तिवारी सर। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन ज़्यादा है, ये बॉन्ड इधर आया, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन है बच्चों तिवारी सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एक का नेगेटिव किससे जुड़ेगा, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा। अब जो दिखेगा उसको आराम से लिखते जाइए, जल्दबाजी मत करिए। बोलिए क्या दिखा, सबसे पहले हमें दिखा CH3, हमने लिख दिया CH3 के बाद C दिखा, C से कौन जुड़ा, CH3, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड, N से कौन जुड़ा बोलो, Mg, और Mg से किसने टांग पकड़ी, इसकी Br ने। क्या करवाना है तिवारी सर इसका, सर मालूम है हाइड्रोलाइसिस, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। कोई नया नियम बताया था, बिल्कुल बताया था कि कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होता है उसके हाइड्रोलाइसिस के लिए वी विल टेक 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो चलिए चलते हैं, ये हो जाएगा H2। चलिए अलग कलर की पेन से लिख दें ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। चलिए ये हमने लिख दिया H2, एक ऑक्सीजन यहाँ क्योंकि C डबल बॉन्ड होता है H, और ये लिख दिया OH। ये हो गया क्लीवेज समझते हैं, टूट गया। जब ये टूटा तो क्या बना बच्चों बताओ, CH3 CO CH3, प्रोपेनॉन या एसीटोन, है ना। इसको हम 2-प्रोपेनॉन बोल सकते हैं या एसीटोन बोल सकते हैं। तो हमें क्या मिला बोलो बच्चों, CH3 CO CH3, देख लीजिए CH3 CO CH3 प्लस NH2 और H NH3 अमोनिया। ये हो गया NH3 अमोनिया। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी फ्री है, एक वैलेंसी को हमने जोड़ दिया ब्रोमीन से और दूसरी वैलेंसी को हमने जोड़ दिया OH से। इसका कॉमन नेम क्या होगा प्यारे बच्चों, एसीटोन, और इसका IPSC नेम क्या होगा, इट्स IPSC नेम विल बी 2-प्रोपेनॉन। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो, नोट डाउन बच्चों। तो इस तरह से हम कितनी चीज़ें बना रहे हैं भाई। हमने प्राइमरी अल्कोहल बनाया, हमने सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, हमने टर्शियरी अल्कोहल बनाया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, फिर हमने हाइड्रोजन साइनाइड का यूज़ करके हमने एल्डिहाइड बनाया, फिर हमने मिथाइल साइनाइड का यूज़ करके हमने कीटोन बनाया। ये सारी की सारी जो रिएक्शन है बच्चों, ये किसकी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिए इन चीज़ों को, है ना। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बच्चों, ये आपके लिए बहुत चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब बच्चों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। आप बताएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। इज देयर एनीवन हु विल टेल मी व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच कंटेन COOH ग्रुप। सबको मालूम है भाई,
सबको मालूम है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ विल यू कन्वर्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बच्चों आईपीएससी नेम है। इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है बच्चों, यहाँ मैं लिख देता हूँ एसिटिक एसिड। या कभी कभी पेपर में पूछते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन क्या होता है जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और आधा तो समझ में CO2 से हो रही है, तो COO के बाद एक H रख दीजिए। देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। आंसर बहुत ध्यान से देखिएगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। सब सारे बच्चों को मालूम है कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला वो भी हमको याद है सर, आप ही ने बताया था, CH3MgBr, बिल्कुल सही। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दीजिए तो भी सही है, और यदि इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह दीजिए तो भी सही है। कौन सी रिएक्शन होती है भाई बताइए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तिवारी सर, क्योंकि मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव। कोई भी एक ले लो, या तो ये डबल बॉन्ड ले लो या तो ये ले लो, कोई भी एक ले लो। चलो ये वाला लेते हैं, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसके करीब जाएंगे, जिसके करीब इलेक्ट्रॉन जाते हैं पार्शियल नेगेटिव, जिससे दूर जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव। चूँकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ेगा, जुड़ गया। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है सर, कितनी बार तो बता दिया आपने भाई, एक बार और देख लो। ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है ना। अब जो आपको दिख रहा है, आप कुछ मत करिए, उन्हीं चीज़ों को एक एक बार लिखते जाइए। क्या दिख रहा है, वो डबल बॉन्ड C, ये हो गया सिंगल बॉन्ड CH3, डबल की जगह सिंगल बॉन्ड आ गया O, ये हो गया Mg, और ये हो गया Br। कौन सा कंपाउंड बन गया बच्चों बताइए। तिवारी सर इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। चलो बता दो बच्चों, एडिशन कंपाउंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि तिवारी सर डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया। और इतना ही नहीं है, अगर आप कार्बन की वैलेंसी देखें 1 2 3 4 कंप्लीट है। अब क्या करवाते हैं बोलो इसके बाद, तिवारी सर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम पानी का एक मॉलिक्यूल लेंगे H+। व्हाट एसिड, बच्चों एसिड हमें लिखना होता तो हम H+ लिखते हैं। चलिए पानी का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल केवल कहाँ लेते हैं, जब कंपाउंड में नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल ले लिया पानी का, क्या बचा बताओ बच्चों, CH3COOH, CH3COOH। इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। CH3COOH, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, किसी से भी Br जोड़ दो, किसी से भी OH जोड़ दो। इस कंपाउंड का हमारा आईपीएससी नेम क्या होगा बच्चों, इसका आईपीएससी नेम होगा इथेनोइक एसिड, या अगर आप इसको कॉमन नेम लिखना चाहो तो इट्स कॉमन नेम विल बी एसिटिक एसिड। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों मैंने बड़ी प्यारी प्यारी रिएक्शंस बताई जहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन्वॉल्व था। हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाया, हमने अल्कोहल बनाया, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, पॉज करिए, नोट करिए। चलिए हम इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरह से इसके क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस विद इन 1 सेकेंड सॉल्व करना है। 1 सेकेंड के अंदर आप इसके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मान लो बच्चों हमसे पूछा कि व्हाट हैपेंस क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, व्हेन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, या ब्रैकेट में लिख ले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रैकेट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ किस से रिएक्ट करता है, नंबर ए पानी से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नंबर बी अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, नंबर सी अमाइन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है ना। मान लो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर ये पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, इथेनामीन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। इसका नाम क्या है, पानी, वाटर। सबको मालूम है भाई, इसका नाम क्या है,
IUPAC नेम होगा इथेनॉल, कॉमन नेम लिखो तो कॉमन नेम होगा इथाइल एल्कोहल, सबको मालूम है तिवारी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नाम कॉमन नेम लिखे तो इथाइल एमीन या प्राइमरी एमीन होगा, और अगर हम इसका IPSC नेम लिख दें तो इसका IPSC नेम इथेनामीन होगा। भाई बिल्कुल क्यों नहीं, पेपर में देखिए मैं जितना भी आपको ये रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आधारित है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। चलिए देखते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। चलिए सबसे पहले आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर नंबर 1, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको पानी के साथ लिखनी है। चलिए लिखते हैं CH3MgBr, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या इसको बोल दो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किससे रिएक्शन हो रही है, पानी के साथ। बच्चों पानी को क्या लिख सकते हैं, HOH। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो Mg है, ये MgBrOH निकल जाता है, ये निकल जाता है MgBrOH। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है ना, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड वाला ग्रुप नहीं है, अल्डिहाइड कीटोन नहीं है, कार्बोक्सिलिक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा तो ही आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली, अदरवाइज सीधा सीधा मॉलिक्यूल निकलेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये CH3 और H हो गया, तो CH3 और H क्या हो गया, CH4, ये CH3 इधर H CH4, और Mg की वैलेंसी 2 होती है तो Br और OH, तो ये हो गया मैग्नीशियम बच्चों, ये हो गया Br और ये हो गया OH। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना बच्चों वो बना मीथेन, या मीथेन की जगह हम इसको कह सकते हैं एल्केन। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पानी से रिएक्शन करवाओगे, सबको मालूम है इसका नाम पानी है, वाटर है, तो आपको यहाँ पे एल्केन या मीथेन बनेगा, है ना, नोट कर लीजिए। चलिए अगला चलते हैं कि आपको इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है, पॉज करते जाइए बच्चों, नोट करते जाइए, एल्कोहल के साथ लिखनी है। अब क्या होगा, चलिए देखते हैं तिवारी सर क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला सर हमें मालूम है, CH3MgBr, बिल्कुल सही। इथेनॉल से रिएक्शन हो रही है, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बोलो, C2H5OH होता है ना, नाम लिखा ही हुआ है आपके पास इथेनॉल। अब जब बच्चों यहाँ भी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए मल्टीपल बॉन्ड वाला ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, ये निकल जाता है MgBrOH, H की जगह C2H5 हो गया, तो CH3 और H क्या बन गया, ये बन गया आपका मीथेन, यहाँ भी एल्केन बन गया। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होगी, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होगी, एक से जुड़ जाएगा Br और एक से जुड़ जाएगा OC2H5। तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मीथेन, और इन जनरल इट इज कॉल्ड एज एल्केन। कोई परेशानी बच्चों, है ना, वही इसका नाम वही होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बच्चों कोई भी कंपाउंड, देखिए क्या चीज़ समझ में आ रही है, कोई भी कंपाउंड जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होगा, चाहे वो एमीन हो, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, है ना, वो हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और एल्केन बनाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अमीन देखते हैं कि भाई अमीन क्या करता है, अमाइन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, देखते हैं। चलिए भाई C2H5NH2, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला वही सदाबहार फार्मूला, CH3MgBr। अमाइन बच्चों, अमाइन को हम लिख सकते हैं C2H5NHH, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तिवारी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या निकल गया, एक्टिव हाइड्रोजन छोड़ दो आप, बाकी पूरा निकाल दो, जहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके हमेशा एल्केन बनाएगा। चलिए ड्राई ईथर, क्योंकि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की बेस में होती है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हो गया CH3H, क्या बन गया CH4, है ना, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आपको रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। CH3H, ये हो गया आपको CH4 प्लस Mg, ये हो गया Br, और ये हो गया NH C2H5, ये आपका बन गया मीथेन। तो बच्चों इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसी भी उस कंपाउंड से रिएक्शन कर सकते हैं जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होगा, तो वहाँ पर ये एल्केन बनाता है। ये ध्यान रखना, एक्टिव हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। चलिए मान लीजिए किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ टर्शियरी अमीन ट्राइथाइलेमीन विथ नंबर 1 C2H5 होल थ्राइज N, इसका नाम है ट्राइथाइलेमीन। ट्राइथाइलेमीन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 3 डिग्री अमाइन भी बोलते हैं या टर्शियरी अमाइन भी बोलते हैं। बताइए इससे रिएक्शन होगी, बताइए, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी तिवारी सर, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। भाई कारण हम वही तो करते हैं ना, क्योंकि CH3 यहाँ से और H यहाँ से, तो जब ट्राइथाइलेमीन के पास एक्टिव हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये क्या करेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन देने के लिए एक्टिव हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ठीक, तो बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में 12th क्लास में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है।
अब दिक्कत ये है कि तिवारी सर पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं और उन्हें हमको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस को बिना कुछ माथापच्ची किए आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लिखता हूँ मैं। कंप्लीट द रिएक्शन। सपोज करिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आया कंप्लीट द रिएक्शन, किसका? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही बेस्ड है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए लिखते हैं, हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड एन, एरो के ऊपर लिखा है नंबर 1। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है। यदि आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन हटाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और एक बार देख लेंगे हमेशा के लिए फुर्सत, आपको पढ़ना भी नहीं है, कॉपी अलग कर दीजिए। CH3 MgBr और दूसरा है हाइड्रोलिसिस करते ही इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट भूल जाइए जो मैंने पढ़ाया, आपको करना है तो वो भी करके देख लीजिए। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप एल्काइल रेडिकल लीजिए, ये लीजिए, इसका डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पहले की चीज़ लीजिए और O लगा दीजिए, सीधा सीधा O, सीधा सीधा O लगा दीजिए। और MgBr है तो OH हो गई होगा, वो लिखिए या ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता। चलिए करते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझिए, बहुत ईजी चीज़ है। सबसे पहले तो हम ये ले लिया, चलो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3। अब ये CH ले लो और ये O लगा दो, तो क्या बन गया? CH3 CHO। ये बन गया इथेनॉल, या इसका नाम क्या कहलाता है? एसिड एल्डिहाइड। लो साहब बन गया। अगर आप इतना लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा। यदि आपको आगे लिखना है MgBrOH, अरे भाई दिमाग क्यों लगा रहे हो? MgBrOH, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम निकलेगा उसके साथ Br और OH तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। ये पहला क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन देता हूं मजेदार। मैंने आपको दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड एन, बिल्कुल सही तिवारी सर, और मैंने एरो पे लिखा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं इसको, C6H5MgCl और दूसरा लिख दिया H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अरे भाई अपना दिमाग लगाओ ही मत, दिमाग तो है ही नहीं, अपन लगाएंगे कहाँ से? देखिए आप कुछ मत करो, क्या बताया था तिवारी सर ने? सबसे पहले आप एल्काइल रेडिकल को उठा लो, बिल्कुल उठाया तिवारी सर, C6H5 उठा लिया। अब कार्बन के पहले वाला यहाँ CH था तो हमने CH लिख दिया था, लेकिन यहाँ तो CH3 है ना, दो चीज़ है ना, तो अब आप एक काम करो CH3C। भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे CH था तो हमने सीधे CH लिख दिया था। अब यहाँ C से CH3 जुड़ा है तो C से CH3 जुड़ गया, तो एक ये C6H5 था, तो एक ये वाला C6H5 उठा दिया हमने। ठीक है, अच्छा CH3C ये उठा लिया। अब करना क्या है? डबल बॉन्ड हो। अरे भाई कुछ मत करो, ट्रिपल या डबल कुछ भी हो, उसको डबल बॉन्ड हो कर दो। अच्छा MgCl है तो आपको मालूम है कि एक OH आता है, तो MgCl OH खत्म। कितना ईजी रिएक्शन है ना? वैसे तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसीटोफिनोन, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। कंप्लीट द रिएक्शंस में नहीं पूछते, तो बहुत इजी तरीका है बच्चों। इस तरीका का इस्तेमाल करके हम कोई भी रिएक्शन, चाहे वो इजी हो चाहे वो कॉम्प्लिकेट हो, हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और रिएक्शन देता हूं। देखने में लोग बाग घबरा जाते हैं इसको देख के। देखिए सुनिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो पेपर में आपके क्वेश्चन आ गया कंप्लीट द रिएक्शन में, मैंने यहाँ लिख दिया C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N, है ना, बिल्कुल सही। मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर 1 CH3C CH3CH MgBr। कितना बड़ा ग्रिग्नार्ड भाई है, तो ग्रिग्नार्ड ही ना। देखिए R MgX, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। दूसरा क्या हो गया? ये पानी हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो गया। अरे भाई देने दो ना, कुछ भी दे, हमें क्या करना। अब देखो सबसे पहले सर ने क्या बताया? सर आपने ये बताया, सबसे पहले ये वाला टुकड़ा लिखते हैं, चलो लिख लेते हैं। CH3C, ये CH3 है ना, ये लिख दिया हमने, ये दो लिख दिया है ना। हमने क्या लिखा? CH3 ये हमने लिख दिया CH। अच्छा अब ये हमने पूरा लिख दिया। अब यहाँ क्या बचा? C2H5C, तो ये हो गया C2H5 और ये C से जोड़ दिया। देखो भाई ये जो पोर्शन है आपका वो ये वाला पोर्शन है, CH3CH हमने ये लिख दिया। अब यहाँ C2H5C है तो C2H5C इससे जुड़ गया। क्या बताया तिवारी सर ने? कुछ भी लिखा हो डबल बॉन्ड O लगा दो, ये हमने लगा दिया डबल बॉन्ड O। और MgBr है तो OH तो लगाते ही है, Mg ये हो गया Br और ये हो गया OH। टेंशन बिल्कुल मत लो, कोई भी रिएक्शन है आप उसको लिख दो। तो यहाँ पर हमने मिथाइल साइनाइड लिया था, अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो मिथाइल साइनाइड बोलते हैं, और यदि आप इसका IPSC नेम लिखना चाहें तो मिथाइल नाइट्राइल बोलते हैं, मिथाइल
नाइट्राइल। इसका लिखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। और यदि इसको लिखना चाहें तो हम इसको बोलते हैं इथाइल नाइट्राइल कहते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको साइनाइड की सीधी रिएक्शन बताई। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस अल्डिहाइड और कीटोन की डायरेक्ट रिएक्शंस बताता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया है। सपोज करिए आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, SCHO एरो, है ना, ये क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और यहाँ मैंने लिख दिया नंबर 1 CH3 MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और नंबर 2 हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब बताइए इस वाले में और पहले वाले में क्या अंतर था? सुनिए बात को समझिए, इस वाले में और पहले वाले में क्या अंतर है। यहाँ पर मैं एल्डिहाइड और कीटोन लूँगा, इसके पहले मैंने साइनाइड लिया था। तो साइनाइड में क्या होता है, डबल बॉन्ड करके आप वो लगा दीजिए। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ समझिए, देखिए एल्डिहाइड कीटोन में क्या करना है। ये वाला जो आपको फंडा बता रहा हूँ, ये केवल बता रहा हूँ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। बहुत मज़ेदार फंडा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये लिख दीजिए CH3 जो ग्रिग्नार्ड में है। चलिए तिवारी सर लिख दिया CH3। अब आप क्या करिए, ये लिख दीजिए CH2, सर लिख दिया मैंने CH2, और जो O बचा है उसके साथ H जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा OH। कितना ईजी है भाई। सबसे पहले आप ये लिखिए CH3 लिख दिया, CH2 लिखिए, CH2 लिख दिया, और O के साथ H जोड़ दीजिए, जोड़ दिया, और MgBrOH। ये तो मालूम है तिवारी सर कि हमेशा Br के साथ OH आता है। इसका नाम क्या है, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल या प्राइमरी एल्कोहल। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसका नाम तो मालूम है फॉर्मेल्डिहाइड या मिथेनॉल। देखिए डायरेक्ट समझिए, ये तरीका वो है जब आपको डायरेक्ट लिखना है, आपको ज़्यादा अपने दिमाग की माथापच्ची नहीं करना। अगला देखिए, सपोज करिए आपके पेपर में आ गया CH3 CHO, बिल्कुल सही तिवारी सर। एरो आ गया, एरो पे आ गया CH3 MgBr, बिल्कुल सही सर। और दूसरा आ गया H2O H+। अब क्या करोगे बताओ भाई, CH3 कितने CH3 हो गए, 2। तो अगर 2 हो गए तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो CH3 एक CH3 है, एक CH3 है। CH O के बाद H जोड़ते हैं, O के बाद H जोड़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, तो हो गया CHOH। फिर से देखो CH3 2 जोड़ दिया, 2 जुड़ गए, CHOH प्लस Mg, और ये हो गया Br, और ये हो गया OH। इसका नाम क्या हो गया, 2-प्रोपेनॉल। तो बच्चों इस तरह से हम एल्डिहाइड और कीटोन की कोई भी रिएक्शंस हो, वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और O के बाद हमें H लगाना है। चलिए अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस बताता हूँ, CO2 वाली, है ना, जहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। वहाँ पर आप क्या करोगे, सपोज करो बच्चों आपके पेपर में रिएक्शन आती है CH3 MgBr, नंबर 1 इन्होंने लिखा CO2, नंबर 2 इन्होंने लिखा हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब क्या करोगे बताओ। यहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या पहले निकलेगा क्या ये बताओ, MgBrOH। अरे भाई निकलेगा ही वो तो, MgBr और एक OH, चलो उसको निकाल दो, भगाओ उसको यहाँ से, MgBrOH निकाल दिया। अब क्या बचा, यहाँ CH3 बचा ग्रिग्नार्ड में, यहाँ बचा CO2, तो CH3COOH लगा दो, CH3COOH, लो साहब इथेनॉइक एसिड बन गया। या अगर आप कॉमन नेम लिखें, मैं कॉमन नेम बोल देता हूँ एसिटिक एसिड, लिख लो। अगर मान लो कोई बच्चा पेपर में ऐसा क्वेश्चन दे दे, कंप्लीट द फॉलोइंग में C6H5 MgBr, बिल्कुल सही तिवारी सर। नंबर 1 CO2 और नंबर 2 दे दे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बिल्कुल नहीं डरने का, MgBrOH। सबसे पहले मैग्नीशियम को यहाँ से बाहर भगाओ, तो हो जाएगा Mg, ये हो जाएगा Br, ये हो जाएगा OH। अब क्या बचा, C6H5 बचा, COO बचा, H जोड़ दीजिए, तो C6H5COOH। ये देखकर मत घबराइए कि ये चीज़ कठिन है या सरल है या क्या है, ये देखकर बिल्कुल मत घबराइए, अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट को ही फॉलो कीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों बताओ, बेंजोइक एसिड। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा हम किसी भी ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों दिस सेगमेंट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन इफ़ यू डू प्रैक्टिस, कि हम कौन कौन सी रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड एजेंट की पेपर में पूछे जाने वाले डिफरेंट वेज क्या हैं, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, इसको कंप्लीट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों, बाय बाय।